एपिसोड खत्म हुआ था, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हंटर गिल्ड का चेयरमैन बैठा हुआ होता है। ये एपिसोड ठीक वहीं से स्टार्ट होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये सभी एक एस रैंक के हीरो है। इसी के साथ वो वुमेन बोलती है कि क्या तुमने हंटर गिल्ड्स के बारे में पता लगाया है कि तो वो लीडर बोलता है हाँ, अभी कुछ टाइम पहले हंटर एसोसिएशन के एक मेंबर पार्क सेंडो, जो कि एक बी रैंक का विलन है, उसको किसी पर्सन ने मार डाला है। लेकिन इंफॉर्मेशन से पता चला है कि वो कोई पर्सन हंटर नहीं है। अगर वो कोई हंटर होता तो पार्क सेंडो के ऊपर रखे गए इनाम को लेने के लिए जरूर आता, लेकिन रिवॉर्ड के प्राइज को लेने के लिए कोई भी नहीं आया। इसका साफ मतलब यही है कि शायद उस पर्सन को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। जिसके बाद वो लेडीज बोलती है कि चेयरमैन, मैं जानती हूँ कि आप मुझे यहाँ पर इसलिए तो नहीं बुलाएंगे, तो आप बताइए आखिर रीज़न क्या है? क्या कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में तुम बात करना चाहते हो? तो चेयरमैन बोलता है कि मिस हाइंग, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग हंटर टेस्ट कब करवाएंगे? तो ये सुनकर वो लेडी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है कि हंटर टेस्ट एग्जामिनेशन को कराने में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, लेकिन आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो वो पर्सन मुस्कुराते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा डाउट है कि जिस पर्सन को हम ढूंढ रहे हैं वो कोई हाई स्कूलर है और शायद वो भी हंटर एग्जाम देना जरूर चाहेगा। इसी के साथ हम किंग को देखते हैं कि जिसने वहां पर तमाम मॉन्स्टर को मार डाला होता है और किंग यहां पर मौजूद तमाम माना स्टोन को जमा कर लेता है। और वो इसी के साथ वो किसी पर्सन को कॉल मिलाते हुए बोलता है कि ये अल्केमिस्ट ग्रुप का नंबर है। तो सामने से कोई पर्सन बोलता है कि यस, ये अल्केमिस्ट ग्रुप का नंबर है। किंग बोलता है कि इसलिए तो मेरे पास कुछ माना स्टोन है मैं जिन्हें मैं बेचना चाहता हूँ। तो सामने से पर्सन बोलता है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप जब चाहे आप अल्केमिस्ट ग्रुप में आकर अपने माना स्टोन को बेच सकते हैं। जिसके बाद किंग हमें बता रहा होता है डंजन ब्रेक की वजह से हमारे स्कूल को 7 डेज के लिए बंद छुट्टी दे दी गई थी और क्योंकि हमें घर पर फ्री था, इसीलिए मैंने और जे ने अपनी फिजिकल ट्रेनिंग को स्टार्ट कर दिया था। इसी के साथ मैंने डंजन को जिनके बारे में जानता था उन्हें भी क्लियर करना स्टार्ट कर दिया था। इसी के साथ मैं अल्केमिस्ट गिल्ड के में जाकर अपने तमाम माना स्टोन को बेच दिया था। और देखते हैं कि इन माना स्टोन को देखकर वो चेयरमैन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और किंग से बोलता है आज से आप अल्केमिस्ट ग्रुप के वीआईपी क्लास के अपॉइंटमेंट हो और आप जब चाहे अल्केमिस्ट ग्रुप में आकर विजिट कर सकते हैं। ये सुनकर किंग बता रहा होता है कि क्या, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा डंजन को क्लियर किया है, इसकी वजह से मेरी स्ट्रेंथ भी पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। हमें पता चलता है कि किंग की रैंक अब सी हो प्रमोट हो गई है और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कि मेरी रैंक अभी सी है, सिर्फ इसीलिए मुझे थोड़ी और हार्ड वर्क करना होगा ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को भी और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकूं। और हम देखते हैं कि किंग असलियत में अभी स्कूल में बैठा होता है और किंग को देखकर कुछ स्टूडेंट किंग के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वे एक लड़का बोल रहा होता है कि दोस्तों, क्या तुम जानते हो कि किंग ने बाईसवान को पीटा है? क्या तुम जानते हो कि बाईसवान सी रैंक का अवेकनर था? आखिर किंग तो कोई अवेकनर भी नहीं है, फिर भी उसने बाईसवान को पीटा है। लेकिन दोस्तों, किंग ने चाहे किसी भी ट्रिक को यूज करते हुए बाईसवान को हराया है, लेकिन उसका जो बाईसवान का कजन है इस बात को इतनी आसानी से जाने तो नहीं देगा। हम देखते हैं कि वहां पर कोई पर्सन चलते हुए आ रहा होता है जिसे देखकर वहां पर सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। जिसके बाद वो पर्सन किंग के सामने टेबल के ऊपर अपने पैरों को रखकर बैठ जाता है और इसी के साथ वो पर्सन बोल रहा होता है कि किंग, मेरे दोस्त का काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है तुमसे मिले, तुम कैसे हो? इसी के साथ हम देखते हैं कि पर्सन बोल के बारे में बताया जाता है कि जो कि एक ऐसे रैंक क्लास का अवेकनर है जिसका नाम ली है। इसी के साथ ली एक हंटर गिल्ड्स के लीडर का बेटा है और आगे चलकर वो अपने फादर के पोस्ट को संभालने वाला है। लेकिन इसी के साथ वो पर्सन हाई स्कूल के मौजूद तमाम बुलीज का बॉस है और किंग को इस स्कूल में जितनी भी ज़्यादा बुली किया जाता है उसी की वजह से किया, क्योंकि क्योंकि ली ने अपने कज़न को किंग को बुली करने के लिए बोला है। लेकिन इसी के साथ किंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो बोलता है तो क्या तुमने मुझे दोस्त कहा? अपनी बकवास बंद करो, यहाँ से चुपचाप चले दफ़ा हो जाओ। और लेकिन किंग की ये बात सुनकर ली का चमचा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो बोल रहा होता है आखिर तुम इस तरह से हमारे बॉस से कैसे बात कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम भूल गए हो कि बॉस कौन है? लेकिन हम देखते हैं कि ली ने उसके फेस के ऊपर बहुत ही जोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया होता है। इसी के साथ वो बोल रहा होता है क्या तुम देख नहीं सकते कि हम दोनों
हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं और हमारे कन्वर्सेशन के दौरान बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जिसके बाद हम किंग से बोलता है कि मेरे दोस्त, मैं यहाँ पर सिर्फ़ तुमसे बात करने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम भूल गए हो कि आखिर मैं कौन हूँ? और इसी के साथ ली अपने ऑरा को रिलीज़ करता है और हम देखते हैं कि किंग ने ली के ऑरा को महसूस कर लिया होता है और वो सोच रहा होता है कि ले इसकी पावर सच में बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इसकी कोई नॉर्मल अवेकनर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे रैंक का अवेकनर है। क्या सच में मैं इससे जीत भी पाऊँगा? और इसी के साथ हम देखते हैं कि किंग अपनी पावर प्रीडिएशन को एक्टिवेट कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अगर मैं इसे अपनी स्किल को प्रीडिएशन को इसके खिलाफ इस्तेमाल करूँ तो क्या मैं इसे हरा पाऊँगा? लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई लड़की आ गई होती है जो कि बोलती है, ली बस करो, बस करो, बहुत हो गया है, अब बस करो। के साथ हम उस लड़की को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उसने ली के एक साथी के हाथ को बर्फ से जमा दिया होता है, जो कि बहुत दर्द से चिल्ला रहा होता है। इस लड़की को यहाँ पर देखकर किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और हमें पता चलता है कि ये लड़की किम की क्लास की प्रेज़िडेंट है, जिसका नाम अयून है और ये भी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, क्योंकि ये भी एक एस रैंक के अवेकनर है। किंग सोच रहा होता है कि मेरी प्रीवियस लाइफ में भी ये एक एस रैंक की अवेकनर थी, आगे चलकर ये एक डबल एस रैंक का हंटर बन जाएगी। और हम देखते हैं कि वो ली से अयून के यहाँ पर आकर देखकर उससे बोलता है, अयून, तुम यहाँ पर भले ही हमारी क्लास की प्रेसिडेंट हो, लेकिन तुम्हें मेरे मसले में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए और वैसे भी किंग मेरा फ्रेंड है और हम दोनों नॉर्मल बात कर रहे हैं। ये सुनकर अयून बोलती है कि क्या सच में? लेकिन मुझे देखने में तो ऐसा नहीं बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि तुम दोनों दोस्तों हो और देखने में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम किंग को बुली कर रहे हो। ये सुनकर ली गुस्सा होते हुए बोलता है कि अयून, तुम्हें क्या बोलना है? तुम सच में बोलने चाहती हो? तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? लेकिन अयून बोलती है कि अगर तुम आराम से यहाँ से चले जाते हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना तुम मेरे बारे में भी जानते हो कि मैं कौन हूँ। और दोस्तों, अयून भी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, बल्कि वो नाइट वॉकर गिल्ड्स की छोटी बहन है और हम देखते हैं कि यहाँ पर अयून और ली दोनों ने अपने ऑरा को रिलीज़ कर रहे होते हैं और इन दोनों को इस तरह फाइट करते हुए देखकर किंग सोच रहा होता है, आखिर इन दोनों ने ये क्या कर रहे हैं? अगर इन दोनों ने फाइट करना स्टार्ट कर दिया तो ये पूरे स्किल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि ली वहाँ से जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि मेरे पास फाइट करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि ली ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो अयुन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगा था कि मैं ऐसा ही बोलूँगा? और हम देखते हैं कि अयुन भी इस अटैक के लिए पहले से ही रेडी थी और लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि उस क्लास के अंदर एक स्पीकर लगा हुआ होता है और वहाँ से उस स्पीकर में से कोई किसी पर्सन की आवाज़ आ रही होती है, जो कि बोल रहा होता है कि ये एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, सभी के सभी अभी के सब बच्चे मेन हॉल में आ जाएं, क्योंकि आज हमारे कुछ लोग तुमसे मिलने के लिए हंटर एसोसिएशन से आए हैं। कुछ हंटर आए हैं जो आप लोगों के साथ स्पेशल लेक्चर लेना चाहते हैं और हम देखते हैं कि कोई भी पर्सन वहाँ पर लेट होना नहीं चाहिए और पूरे स्कूल में जितने भी बच्चे स्टूडेंट होते हैं वे सभी इस मैसेज को सुन रहे होते हैं और इसी के साथ ली सोच रहा होता है कि आखिर हंटर एसोसिएशन के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिसके बाद वो अयुन से बोलता है कि अयुन, तुम्हारी किस्मत आज सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर अयुन भी कुछ नहीं बोलती है और हम देखते हैं कि ली चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम अयुन को देखते हैं कि जो किंग से बोल रही होती है, क्या तुम ठीक हो? आखिर तुम हमेशा फाइट के अंदर कैसे फंस जाते हो? और वो अपने पीछे देखती है तो लेकिन वो देखती है कि किंग वहाँ पर मौजूद नहीं होता है और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है। लेकिन उसी वक्त किंग उसके पीछे से बोलता है, आखिर तुम क्या कर रही हो? चलो जल्दी करो, हमें मेन हॉल में जाना है। और किंग वहाँ से चला जाता है और ये देखकर अयुन तो कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो सोच रही होती है, आखिर इस लड़की को हुआ क्या है? आज से पहले इसने मुझे थैंक्स बोलता था, पहले से कुछ ज़्यादा बदल गया है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इस स्कूल के मेन हॉल में तमाम बच्चे आ गए होते हैं और इसी के साथ कोई पर्सन बोल रहा होता है कि स्टूडेंट कैसे हो?
आप लोग मैं जानता हूँ कि आप सब लोग आजकल होने वाले डंजन ब्रेक की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, लेकिन आज मैं 2 रीज़न की वजह से यहाँ पर आया हूँ। उनमें से फर्स्ट रीज़न तो यही है कि मैं आप लोगों से माफ़ी माँगना चाहता हूँ कि हम लोग डंजन ब्रेक की वजह से लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सिटीज़न लोग मारे गए थे। लेकिन शायद इन डंजन ब्रेक को हम सही तरीके से कवर कर पाएँगे और सिटीज़न को भी अच्छे तरीके से ख़्याल रख पाएँगे। लेकिन इसी के साथ वो सेकंड रीज़न ये है कि हाई स्कूल के लिए भी ट्राई आउट कोई परमिशन लागू कर दी जाएगी और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हंटर एसोसिएशन का डिप्टी मैनेजर है। लेकिन इसी के साथ हम ली को देखते हैं कि जो सोच रहा होता है कि किंग सच में आज बहुत ही ज़्यादा लकी था कि अश्विन आ गई थी। अगर अश्विन वहाँ पर नहीं आती तो मैं आज उसका बहुत ही ज़्यादा बुरा हासिल कर देता। लेकिन इसी के साथ हमें अश्विन को दिखाया जाता है जो कि किंग के बारे में सोच रही होती है। वो सोच रही होती है कि आखिर किंग को क्या हुआ है, आज तो उसने मुझसे बात भी नहीं करी है। जब तक ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो मैं खुद जाकर उससे बात करूँगी। लेकिन हम किंग को देखते हैं कि जिसे इस लेक्चर के दौरान नींद आ रही होती है और वो सोच रहा होता है कि पत नहीं ये लेक्चर कब ख़त्म होने वाला है। लेकिन इसी के साथ हम बाकी तमाम स्टूडेंट को देखते हैं कि जो कि सोच रहे होते हैं आखिर इस ट्राई आउट से हमारा क्या लेना देना है और अभी तो हम हाई स्कूल वाले हैं, इस चीज़ का परमिशन हमें क्यों दी जा रही है, जबकि ये परमिशन तो सिर्फ़ उन स्टूडेंट को दी जाती थी जिनकी एज 20 से अप होती है। लेकिन इसी के साथ वो डिप्टी मैनेजर बोल रहा होता है कि दोस्तों मैं जानता हूँ कि आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर ट्राई आउट को लागू करने के लिए क्यों किया जाए। तो आप लोगों को ये जान लेना चाहिए कि इस चीज़ का मकसद ये है कि आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बनाया जा सकता है, क्योंकि अब जो जनरल ब्रेक हो रही है उनमें से मोस्टर के रैंक तो भले ही कम होते हैं बल्कि वे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जिसकी वजह से बारे में अभी तक किसी को भी कुछ भी नहीं पता लगा पाया है। इसीलिए आप लोगों को जल्दी से जल्दी पावर स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि आप लोग अपने प्रोटेक्शन खुद कर सकें। और ये सुनकर वहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन इसी के साथ हम किंग को देखते हैं कि जो वो सोच रहा होता है। डिप्टी मैनेजर ने यहाँ पर जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ यहाँ, लेकिन असलियत में सब कुछ वे झूठ है। इसका मकसद तो यहाँ पर अच्छे प्लेयर को चूज़ करना है और ये डिप्टी मैनेजर भी यहाँ पर इसीलिए आया है क्योंकि इसके पास एक ख़ास स्किल है जिसके ज़रिए ये हर एक इंसान के पावर लेवल को देख सकता है। और हम देखते हैं कि उस डिप्टी मैनेजर ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसकी वजह से आसमान में एक आई एक्टिवेट हो गई होती है, जिसके ज़रिए वो वहाँ पर मौजूद तमाम स्टूडेंट के पावर को देख रहा होता है। और वो इसी के साथ सोच रहा होता है यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट मौजूद हैं इनकी पावर लेवल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और ये आगे चलकर बहुत ही अच्छे हंटर बन सकते हैं। लेकिन इसी के साथ वो कुछ देखकर हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और हम देखते हैं कि वो किसी और के बारे में नहीं, ली के बारे में बात कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि ली की पावर लेवल 1930 होती है, लेकिन इसी के साथ जो उससे भी ज़्यादा ख़ास होती है, यून की पावर लेवल 2035 होती है। डिप्टी मैनेजर ये सोच रहा होता है कि जो कि मैंने सोचा था कि आखिर ये नाइट वॉकर गिल्ड्स की मास्टर की छोटी बहन है, तो इसका पावर लेवल कैसे कम हो सकता है। लेकिन इसी वक्त ली अपने हाथ को ऊपर उठाकर और बोलता है कि सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये सुनकर वो डिप्टी मैनेजर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है हाँ बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। और हम देखते हैं कि ली बोल रहा होता है कि सर मैं जैसे कि आपने बताया है कि आज से आप ट्राई आउट कराने वाले हो, लेकिन इसके कराने के लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ तो वो है कि ट्राई आउट में करने के लिए उस पर्सन को अवेकनर होना ज़रूरी है। लेकिन आखिर यहाँ पर एक ऐसा पर्सन क्या कर रहा है जो अपनी पावर को अवेकन भी नहीं कर पाया है, और वो यहाँ पर किसी और की नहीं बल्कि किंग की बात कर रहा होता है। और इसी इसी के साथ वो बोलता है कि सर मुझे लगता है कि आपको हमारे दरमियान में से उस कचरे को साफ कर देना चाहिए, लेकिन हमें अगर ये किसी डंजन ब्रेक में गायब हो गया तो मुझे इसके बोझ को भी हमें उठाना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि ये सुनकर आसपास के सभी बच्चे काफ़ी ज़्यादा हँसना स्टार्ट कर देते हैं और ये देखकर किंग सोच रहा होता है ये कमीना सच में कभी भी अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। लेकिन इसी के साथ ली सोच रहा होता है कि मैं
ये देखना चाहता हूँ अवेकनर बन गए हो, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर अयुन चिल्लाते हुए बोलती है कि ली अपनी बकवास बंद करो, आखिर तुम स्टूडेंट को बुली करना कब बंद करोगे। लेकिन इसी के साथ वो किंग के बारे में सोच रही होती है, जहाँ पर किंग ने उसे बोला था कि तुम मेरी हेल्प मत किया करो जब तक मैं तुम्हें बोला ना करूँ। इसी के साथ अयुन सोच रही होती है, अगर मैंने किंग की हेल्प करी तो वो सोचेगा कि मैं जानबूझ के उसके पीछे पड़ी हुई हूँ और वो उससे बचने की कोशिश करता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने फेस को सीधा कर लेती है और वो सोच रही होती है, भाड़ में जाओ तुम, और तुम्हारी मुझे कोई परवाह नहीं है। इसके बाद डिप्टी मैनेजर बोल रहा होता है, स्टूडेंट में आप लोगों के ऊपर कोई भी आप लोगों में से जो चाहे मेरे लेक्चर को ले सकता है, और अगर आप कोई भी चाहता नहीं कि इस लेक्चर को छोड़कर जा सकता है, और आप लोग के ऊपर इसकी चीज़ के लिए कोई भी परेशान नहीं है। ये सुनकर ली बोलता है कि किंग, क्या तुम्हें सच में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। मुझे लगता है कि अब तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए इतनी बेइज्जती काफ़ी है। ये सुनकर किंग सोच रहा होता है, इन्हें क्या लगता है कि मैं कोई अवेकन नहीं हूँ। इसी के बाद सब कुछ होता है, लेकिन मुझे अपनी पावर को तुम्हें शो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद डिप्टी मैनेजर को मेरी पावर का अंदाज़ा हो जाएगा। और हम देखते हैं कि डिप्टी मैनेजर यहाँ पर हायन और ली को ही देख रहा होता है, और वो सोच रहा होता है कि भले ही ली एक एस रैंक का अवेकनर है, लेकिन फिर भी वो अपने साथ के स्टूडेंट को बुली करता है। ये सच में बहुत ज़्यादा शेमलेस है, लेकिन इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इसी के साथ वो सोच रहा होता है कि इसके यहाँ पर किंग के बारे में बोल रहा है कि वो एक अनअवेकनर पर्सन है, लेकिन मुझे उसे अभी तक चेक नहीं किया है। शायद मुझे किंग के ऊपर भी अपनी स्किल को चेक करना चाहिए। और इसी के साथ डिप्टी मैनेजर अपनी स्किल किंग के ऊपर यूज़ करता है, लेकिन उसके सिस्टम की तरफ से बताया जाता है कि आप इस पर्सन की पावर को नहीं देख सकते हैं। और ये सुनकर डिप्टी मैनेजर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया होता है, और वो बोल रहा होता है क्या। इसी के साथ हम देखते हैं कि किंग बोलता है कि ली, शायद तुम ठीक कह रहे थे, मेरे यहाँ होने से तुम्हारी अपीयरेंस ब्राइट को काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा है, लेकिन मेरी एक बात को गौर से सुन लेना। और हम देखते हैं कि ली ने किम को एक मिडल फिंगर दिखाई होती है और उसे गाली देते हुए बोलता है, तुम सब के सब भाड़ में जाओ, अगर तुम किसी डंजन ब्रेक में मारे जाते हो तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और अच्छा ही होगा कि मैं किसी डंजन में नहीं जाने वाला हूँ। कम से कम मैं तुम्हारी तरह कोई कुत्ते की मौत तो नहीं मरूंगा। ये सुनकर ली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है, और वो सोच रहा होता है, आखिर इस कमीने की मुझे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि डिप्टी मैनेजर को जो कि सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी स्किल इस पर्सन के ऊपर काम क्यों नहीं कर रही है। मैंने अपनी स्किल को सिर्फ इस पर्सन के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि मैंने तो हमेशा अपनी स्किल को चेयरमैन और नाइट वॉकर के ऊपर भी इस्तेमाल किया कर चुका हूँ, और मैंने उन लोगों के पावर लेवल को भी चेक किया है। आखिर मैं इस लड़की की पावर को क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। और वो हम देखते हैं कि किंग वहाँ से जाते हुए जा रहा होता है, जिसे जाते हुए देखकर डिप्टी मैनेजर सोच रहा होता है कि आखिर हुआ क्या है। मैं इस लड़के की पावर को एक बार फिर से चेक करता हूँ, और उसे फिर से दोबारा से मैं यही बता मैं जा रहा होता है कि आप इसकी इंफॉर्मेशन को चेक नहीं कर सकते हैं, और उसे दोबारा से वो कोशिश करता है तो फिर, लेकिन बार बार उसे यही मैसेज आ रहा होता है कि आप इसकी इंफॉर्मेशन को चेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी वक्त किम पीछे मुड़ता है, और उसे डिप्टी मैनेजर को मैसेज के द्वारा बताया जाता है कि सामने वाले पर्सन ने अपनी पावर को रिलीज कर दिया है, और किंग के पावर लेवल को देख सकते हैं। डिप्टी मैनेजर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है, और हम देखते हैं कि किंग ने असलियत में किंग की पावर को शो किया होता है। और हम देखते हैं कि किंग की पावर बहुत ही ज़्यादा बैडेस्ट लग रहा होता है, और उसके पावर लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, जो कि 5000 होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, और हम देखते हैं कि स्कूल की लाइब्रेरी में जहाँ पर किंग बैठा हुआ होता है, बुक को रीड कर रहा होता है। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर कुछ स्टूडेंट आ गए होते हैं, जिन्हें देखकर किंग उनसे बोलता है, मैं यहाँ पर तुम्हारा ही वेट कर रहा था, तुमने कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी यहाँ पर आने में। हम देखते हैं कि वे लोग असलियत में ली के चमचे होते हैं, जो कि यहाँ पर किंग को लेने के लिए आए होते हैं। और इसी वक्त उसमें से एक पर्सन बोलता है, ली ने तुम्हें बुलाया है और तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ये सुनकर ली बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ जाने से मना कर दूँ तो। ये सुनकर वो पर्सन हंसते हुए बोलता है, तो फिर तुम्हारे अंकल जो रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रहे हैं, उनके साथ जो भी होगा उसका जिम्मेदार तुम ही होगे।
और ये सुनकर किंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है और हम देखते हैं कि वो उस बहुत ही तेज़ी के साथ उस स्टूडेंट के चेहरे के ऊपर एक बहुत ही ज़ोरदार पंच मार देता है और उसे दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी बुक्स होती है वे सभी गिर गई होती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर उस स्टूडेंट को किंग ने उसके पीट दिया होता है और उसे स्टूडेंट को किंग उसकी जिसने धमकी दी थी उसे किंग ऊपर उठा उसकी गर्दन से ऊपर उठाते हुए बोलता है कि तुम्हारा वो कमीना बॉस कहाँ है, मुझे उसके पास लेकर चलो। और हम जिसके बाद हम देखते हैं कि प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली और उसका बॉडीगार्ड मौजूद होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर किंग भी आ गया होता है। जिसके बाद वो बॉडीगार्ड बोलता है कि सच में ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। ये सुनकर ली बोलता है कि क्या हुआ आखिर, तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो, ये तो नॉर्मल सा। ये सुनकर बॉडीगार्ड बोल रहा होता है, सर ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है और ये शायद ए रैंक का वेगनर है, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर आया था तो मैंने इसके ऊपर अपनी पावर को यूज़ किया था, लेकिन इसका मैं ऑरा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है जिसकी वजह से मैंने इसकी स्टेटस विंडो को भी नहीं देख पा रहा हूँ। ये सुनकर ली काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है, और तुम फाइनली तुम अब एक अवेटर बन गए हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हरा सकते हो? एक ए रैंक के अवेटर बनने के बाद तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? लेकिन इसी के साथ ली बोलता है, देखो दोस्त, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया है और हम मैंने तुम्हें शायद काफ़ी ज़्यादा बुरा बर्ताव करा होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक ऑफ़र देना चाहता हूँ। लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि तुम भी एक रैंक के अवेकनर हो। मेरे ऑफ़र को ये है कि तुम मेरी गिल्ड को ज्वाइन कर लो और अब मैं तुम्हारी टैलेंटेड पर्सन हो। ये बात मैं पहले से ही जानता था, क्योंकि तुम अपनी पावर का अवेकन नहीं कर पाए थे, तो इसी वजह से मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा नफ़रत करता था। तुम काफ़ी ज़्यादा वीक थे लिए समझता, लेकिन अब क्योंकि तुमने अपनी पावर को अवेकन कर लिया है तो मैं तुम्हें एक अच्छी तरीके से ट्रीट करा करूँगा और मैं तुम्हारी फैमिली जो काफ़ी टाइम से घटिया लाइफ जीते आ रही है, मैं उन्हें भी अच्छी तरीके से अच्छी लाइफ दूंगा और अब अपनी फैमिली के साथ तुम अच्छे तरीके से रह सकते हो। ये सुनकर किंग बोलता है कि भले ही तुम्हारी ऑफर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, पर अब तुम अपनी लाइन को क्रॉस कर चुके हो। और हम देखते हैं कि किंग ने अपनी स्टोन स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर स्टोन का आर्मर आ चुका होता है और ये देखकर ली काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, ये तुम्हारी स्किल देखने में तो काफ़ी ज़्यादा कूल लग रही है, लेकिन और हम देखते हैं कि ली ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो बोलता है कि लेकिन तुम मेरे लिए एक डॉग से बढ़कर और कुछ भी नहीं हो, और तुम वो डॉग हो जिसे पालने से पहले ट्रेन किया जाता है, जिसके बाद हम उसे अपना पेट बना सकते हैं। और वो अब तुम्हें पेट बनाने के लिए अच्छी तरीके से ट्रेन करने वाला हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ली ने अपने बॉडीगार्ड से वहाँ पर एक स्पेल को एक्टिवेट किया होता है और उसने वहाँ पर एक बैरियर को क्रिएट कर दिया होता है। और ये एक ऐसा बैरियर होता है जिसकी वजह से आपकी फाइट की आवाज़ कोई भी बाहर नहीं आ सकती है। जिसके बाद वो गया वो बॉडीगार्ड बोलता है कि यंग मास्टर, अब आप अपनी फाइट को कंटिन्यू कर सकते हैं और अब आपको कोई भी पर्सन डिस्टर्ब नहीं करेगा। और हम देखते हैं कि ये बात सुनकर किंग और लिया आप दोनों ही एक दूसरे के आपस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और हम देखते हैं कि दोनों ही अपने पंचेस को एक दूसरे के साथ टकरा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि ली का पंचेस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और वो किंग के बैरियर को तोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली किंग के ऊपर एक बहुत ही जोरदार किक मारता है, जिसकी वजह से वो एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि वो किंग के मुंह से काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है। और इसी के साथ ली काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए बोल रहा होता है कि बेवकूफ़, फाइट करने से पहले क्या तुम भूल गए थे कि मैं एक एस रैंक का वेगनर हूँ। और हम देखते हैं कि लोग काफ़ी ज़्यादा फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धमाके हो रहे होते हैं। ये देखकर वो बॉडीगार्ड सोच रहा होता है कि सच में ये लड़का बहुत ही ज़्यादा बुरे लग रहा है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि किंग ने उस फायर में से निकलते हुए आ रहा होता है और वो ली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और ये देखकर बॉडीगार्ड सोच रहा होता है, ये लड़का भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, सच में इसकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि आज इसका अपोनेंट हमारा यंग मास्टर है। और हम देखते हैं कि ली ने किंग के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक दिया होता है। ली किंग के पेट में एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है, उसे वो दूर फेंक देता है। ये देखकर वो सोच रहा होता है कि हमारे यंग मास्टर सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये एक ऐसे रैंक का अवेकनर है। लेकिन इसे लोगों को फाइट करते हुए देखकर अचानक से वो बॉडीगार्ड काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया होता है। और हम देखते हैं कि ली का
ली किंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन हम किंग के अटैक को डॉज कर रहा होता है और उसके ऊपर काउंटर अटैक कर रहा होता है और वो ली के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। और इसी वक्त ली किंग के फेस के ऊपर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और वो ली को दूर फेंक देता है। और इसे देखकर वो बॉडीगार्ड बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोल रहा होता है कि इम्पॉसिबल, आखिर इस लड़के की ऐसा कैसे क्या कर सकता है। इस लड़के की कॉम्बैट स्किल हमारे यंग मास्टर से भी ज़्यादा है। और हम देखते हैं कि ली ने अपने ज़मीन के ऊपर पड़ा होता है, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, कमीने, आखिर तुमने मेरी बॉडी के साथ क्या किया है? आखिर मैं अपनी बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? और ये सुनकर वो बॉडीगार्ड काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और आखिर इस लड़के ने कौन है? ये लड़का हमारे यंग मास्टर को कॉम्बैट फाइट में टक्कर दे पा रहा है और यहाँ तक कि इसने इन्हें इंजर्ड भी कर दिया है। जिसके बाद हमें ली को देखते हैं कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है फाइनली ये वर्क कर रहा है। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कि मेरे पास 3 स्किल है, जिनमें से पहली स्किल शैडो स्किल और फिर क्रिएशन है और मैंने ली के ऊपर इन तीनों को एक साथ यूज़ किया है, जिनके वजह से किंग किंग को पहले तो मैंने उसे पैरालाइज़ करने की कोशिश की, जिसके बाद मैंने बीच-बीच में शैडो स्किल को भी यूज़ किया है। इसके बारे में ली को अभी तक भी पता नहीं चला है। आखिर में मेरी स्किल पीरियडेशन को, जिसे मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, अगर मैं उसे यूज़ करता हूँ तो मेरा माना मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है और मेरी स्किल पीरियडेशन को मैं अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और अभी मैं उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जान सका हूँ। और जिसके बाद हम देखते हैं कि ली ने किंग को पीटने स्टार्ट कर दिया होता है और ली के ऊपर एक बहुत ही जोरदार पंच मार के उसे बहुत दूर फेंक देता है। ये देखकर वो बॉडीगार्ड सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? ये हमारे यंग मास्टर को कैसे हरा पा रहा है? ऐसा तो किंग एक रेयर जीनियस है, तो वो एक ए रैंक का अवेकनर होने के बावजूद भी एक एस रैंक के अवेकनर को हरा पा रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि किंग ली के ऊपर पास आ गया होता है, लेकिन इसी के साथ ली बोल रहा होता है कि मैं जान जान चुका हूँ कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, शायद मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन मैंने तो अभी अपनी फुल पावर को यूज़ भी नहीं किया है। और हम देखते हैं कि ली ने अपने पास से एक स्टोन को निकाल लिया होता है और ये इस स्टोन को देखकर ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल लग रहा होता है। इसी वक्त ली अब इस स्टोन को तोड़ देता है, जिसकी वजह से किंग कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है। और हम देखते हैं कि असलियत में ली की पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई होती है और किंग के सामने एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्केलेटन मॉन्स्टर मौजूद होता है कि जो फायर का बना हुआ होता है। और हम देखते हैं कि ली की पावर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई होती है कि वो किंग के गाली देते हुए बोलता है कि बेवकूफ़, मैंने अपनी असली पावर को तो तुम्हें दिखाया नहीं, तुम अब देखो कि मैं हम देखते हैं कि ली किंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन भागते हुए किंग भी उसे अटैक को डॉज कर रहा होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किंग ने एक बहुत ही ऊंची जंप लगा दी होती है और वो किंग के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पंच मार रहा होता है। लेकिन इसी वक्त ली भी उसके फायर का गोला बनाकर किंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि जब किंग का पंच उस गोले से टकराता है तो उसका पंच टूट गया होता है। किंग बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिरता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ली चलते हुए किंग के पास आ रहा होता है और इसी के साथ हम बॉडीगार्ड को देखते हैं कि जो सोच रहा होता है कि मास्टर ने अपने ऊपर एक माना इम्प्लाई स्टोन का यूज़ किया है, जिसकी वजह से उनकी माना कुछ समय के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और इसकी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसके स्टोन की वजह से उनकी बॉडी के ऊपर साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं और उनकी जान खतरे में भी पड़ सकती है। और हम देखते हैं कि ली किंग के ऊपर अटैक बहुत ही गुस्से में कर रहा होता है और ये देखकर वो बॉडीगार्ड सोच रहा होता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो यंग मास्टर सच में इस लड़के को जान से मार डालेंगे। वो चिल्लाकर ली से बोलता है कि यंग मास्टर प्लीज़ यहीं पर रुक जाइए, आप तो इस लड़के को सबक सिखाना चाहते थे, सिर्फ आप इसे ये नहीं मारना नहीं चाहते थे। और इसी वक्त वो ली बॉडीगार्ड के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, आखिर तुम मुझे कौन हो मुझे समझाने वाले? इस कमीने को ने मुझे हर्ट किया है और आज मैं इसे अपने हाथों से यहीं पर मार डालूँगा। ये सुनकर किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो इसी के साथ हम देखते हैं कि ली जो बल्कि पागल सा हो गया होता है, वो ली किंग के ऊपर एक बहुत ही जोरदार पावरफुल अटैक कर देता है और इस अटैक के साथ काफ़ी ज़्यादा हँसते हुए बोल रहा होता है कि किंग, आज तुम मेरे हाथों से मारे जाने वाले हो। और हम देखते हैं कि ली ने जो अटैक किया होता है उसकी वजह से वहाँ प्लेग्राउंड पर काफ़ी ज़्यादा गड्ढे बन गए होते हैं। इसी वक्त वो बॉडीगार्ड वहाँ वहाँ पर आते हुए बोलता है कि किंग, मेरा हाथ ले और यहाँ होते हो
और लड़के जल्दी से मेरे हाथ को पकड़ो और यहाँ से भाग जाओ, वरना यंग मास्टर तुम्हें यहीं पर मार डालेंगे। इसी वक्त किंग उसके चेहरे के ऊपर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से उसके चेहरे से भी, नाक से भी ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया था और किंग उससे दूर फेंक देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किंग ने भी धुएं में से बाहर आते हुए बोल रहा होता है कि क्या बोल रहे हो, भाग जाऊं मैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं कि किंग ने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हँसते हुए बोल रहा होता है कि अब क्योंकि अब मुझे भी इस गेम में मज़ा आने लगा है, तो जबकि मैं अब मुझे भी इसमें मज़ा आने लगा है और मैं कैसे भाग जाऊँ। और हम किंग ने भी अपनी स्किल प्रीडिक्शन को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसके बाद हमने अंडर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डिप्टी मैनेजर ने चेयरमैन को हाई स्कूल के तमाम स्टूडेंट के बारे में बता दिया होता है। वो चेयरमैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो कह रहा होता है कि ये बच्चे काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं, ये तो तमाम देखकर वो लड़के काफ़ी ज़्यादा, जिसमें तो एक लड़की की पावर 1900 है और ये एक लड़की की पावर तो 2033 है पावर, ये तो सच में अनलिमिटेड है। और ये सुनकर वो मैनेजर को बोल रहा होता है कि सर ये बिल्कुल सच है, मैंने इन स्टूडेंट की पावर को खुद चेक किया है और ये सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 लड़की होती है जो कि बोल रही होती है कि सर अगर ये सच में बच्चे इतने ज़्यादा पावरफुल है, तो आप लोगों को तो पता ही होगा जापान की जो न्यू सेंट है उसकी पावर टोटल 50,000 है न्यू। और ये पहले ही एक लड़की है जिसकी इतनी ज़्यादा पावरफुल है, अगर हम इन स्टूडेंट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं तो ये बहुत ही जल्दी उस सेंट के बराबर पावरफुल हो जाएँगे। और हम देखते हैं कि ये सुनकर वो डिप्टी मैनेजर सोच रहा होता है कि अगर ये लोग 2000 को की वजह से इतने ज़्यादा शॉक हो गए होते हैं, अगर जिस चीज़ को मैं देख कर आया हूँ, अगर उन्हें इसके बारे में पता चल गया तो ये काफ़ी ज़्यादा पागल हो जाएँगे। और वो यहाँ पर किंग के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पर किंग की टोटल पावर 5000, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने केबिन से बाहर निकल कर जा रहा होता है, जिसके और वो अपने बॉडीगार्ड के साथ निकल कर जा रहा होता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है मुझे इस लड़के के बारे में जानना होगा और इसके लिए मुझे उस लड़के से मिलना होगा। और इसी के बाद अब वो दोबारा से उसी प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बॉडीगार्ड इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है कि आखिर कोई पर्सन इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ली ने अपनी इसके स्केलेटन मॉन्स्टर के ज़रिए किंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि स्केलेटन मॉन्स्टर की पावर किंग की स्पिरिट स्किल के आगे कुछ भी काम नहीं कर पा रहे होते। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि ली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, यार तुम किसी भी ट्रिक का यूज़ कर लो लेकिन तुम मेरे हाथों से मार जाओगे। और हम देखते हैं कि किंग ने के मारने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक को रेडी कर रहा होता है, लेकिन इसी वक्त किंग अपने हाथ को आगे करता है और वो बोल रहा होता है कि बेवकूफ़, मैं सिर्फ मेरी पावर नहीं बल्कि मैं इस वक्त जिसकी पावर यूज़ कर रहा हूँ वो खुद एक किंग है। और हमें वहाँ पर किंग की एक बहुत ही पावरफुल इमेज दिखाई जाती है और इसी वक्त किंग ली के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद हमें स्कूल की बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस स्कूल के अचानक से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल धमाका होता है, जहाँ पर प्लेग्राउंड की बिल्डिंग अचानक से पूरी तरह तबाह तबाह हो गई होती है और वहाँ पर उस बिल्डिंग के डिस्ट्रॉय हो गई होती है, जिसके बाद हमें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है और वो बोल रहा होता है कि प्लीज़ यंग मास्टर को मत मारो और यहाँ से हमें जाने दो। और हम देखते हैं कि ली वहाँ पर बेहोश हो गया होता है। ये देखकर किंग सोच रहा होता है ये सच में काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है, अगर ये मेरे अटैक से इसे नहीं, तुमने मेरे अटैक के दौरान ही इसे बचा लिया था, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ली की मौत वहीं पर हो जाती। उसके बाद बॉडीगार्ड किंग से बोलता है कि जो हमारे यंग मास्टर को जाने दो, क्योंकि अगर तुम हमें यहाँ पे मार डालते हो, अगर तुम्हें यहाँ पर हमारे यंग मास्टर को मार डालते हो तो हमारे गिल्ड के लोग तुम्हारे पीछे नहीं छोड़ेंगे और वे तुम्हें कहीं से भी तलाश करके तुम्हारी जान ले लेंगे। और किंग हंसते हुए बोल रहा होता है कि बेवकूफ़, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई डरपोक हूँ जो तुम्हारी इन धमकियों से डर जाऊँगा। ये सुनकर वो बॉडीगार्ड बोल रहा होता है कि तुम आखिर तुम्हें क्या चाहिए जो उसमें तुम हमें यंग मास्टर को जाने दोगे। बोल रहा होता है कि तुमने ये अच्छी बात करी है, तुम ऐसा, ये तो एक गिल्ड लीडर का
बेटा है, इसके बाप के पास तो काफ़ी ज़्यादा पैसा होगा, मेरे लिए तुम्हें इसके बाप से $1 मिलियन लेकर आओ, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं इसके लड़के को वापस जाने नहीं दूंगा और इसके यहाँ से जाने नहीं दूंगा। यार आज के में से धमाके की आवाज़ सुनकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट आ गए होते हैं, जहाँ पर एक टीचर भी मौजूद होती है जो कि इन स्टूडेंट को बोल रही होती है, स्टूडेंट आप में से कोई भी इस बिल्डिंग के पास नहीं जाएगा, जहाँ पर वो यहाँ पर जल्दी ही फायर ब्रिगेड की टीम आ जाएगी जो और इस फायर को बुझा देंगी। और हम देखते हैं कि इन स्टूडेंट के बीच आयुन भी मौजूद होती है, वो धमाके की आवाज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है कि फायर की पावर तो ली के पास है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ली ने अपनी पावर को यूज़ करते हुए किंग को बुली कर रहा है। ये सोचकर आयुन काफ़ी ज़्यादा घबरा गई होती है और हम देखते हैं कि वो टीचर की बात नहीं सुनती है और वो तेज़ी के साथ उस प्लेग्राउंड की तरफ दौड़ लगा देती है। और ये देखकर टीचर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है और वो अयुन को रोकने की बोल रही होती है, लेकिन अयुन टीचर की बात नहीं सुनती है और वो बहुत ही तेज़ी के साथ उस जगह की तरफ जा रही होती है। और हम देखते हैं कि अयुन बहुत ही तेज़ी के साथ उस प्लेग्राउंड के दरवाजे को तोड़ देती है, प्लेग्राउंड के अंदर दाखिल हो गई होती है और वो सोच रही होती है किंग प्लीज़ ज़िंदा ही रहना, मत मरना और मैं आ रही हूँ। लेकिन इसी वक्त वो कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है और हम देखते हैं कि किंग तो उसके बिल्कुल सामने ही खड़ा हुआ होता है, लेकिन ली ज़मीन के ऊपर बेहोश पड़ा हुआ होता है। ये देखकर अयन तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोल रही होती है कि किंग आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, ली ज़मीन के ऊपर क्यों पड़ा हुआ है। ये सुनकर किंग बोलता है अरे यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, असलियत में हम दोनों तो स्टूडियो से गिर गए थे, लेकिन कुछ ज़्यादा ही मुझे इसे कुछ ज़्यादा ही चोट लग गई है। हम देखते हैं कि अयुन ली की तरफ को देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि इनमें से बहुत ही ज़्यादा चोट तो अयुन को आई है। और हम देखते हैं कि साफ पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच फाइट हुई है और वो चिल्लाते हुए किंग से बोल रही होती है आखिर किंग मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ, मेरे साथ मजाक करना बंद करो और मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन वो देखते हैं कि वो किंग तो वहाँ पर होता ही नहीं है, लेकिन वो देखती है कि किंग्स वहाँ पर होता ही नहीं है। ये देखकर यून काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है, लेकिन असलियत में किंग ने अपनी शैडो स्किल को एक्टिवेट किया हुआ होता है और हमें कुछ देर का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग ने अब उस जगह से काफ़ी ज़्यादा दूर आ गया होता है। वो जलते हुए अपनी स्कूल की बिल्डिंग को ही देख रहा होता है और वह इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कि चलो शुक्र है कि वहाँ पर इवन आ गई होती है, ली को डॉक्टर के पास ले जाएगी वरना मुझे ही डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे जिस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ ये है। और हम देखते हैं कि असलियत में किंग के स्टेटस में एक न्यू स्किल ऐड हो गई होती है जो कि चार्म है और इसी के साथ किंग ने ली के पास से एक स्किल को कॉपी किया है जिसका नाम है मोनार्च ऑफ हार्ट। ये देखकर का किंग सोच रहा होता है मेरी स्टेटस में जो ये चीज़ ऐड हुई है उसका नाम चार्म है। इस तरह की स्किल तो सेलिब्रिटी या फिर सिंगर्स के पास होती है ताकि वे लोगों को और भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके। लेकिन इसी के साथ किंग काफ़ी सोच रहा होता है कि मुझे लगता था कि मुझे ली के पास से कोई फायर वाली स्किल मिलेगी, गलत है। लेकिन इसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्किल है और वो इस स्किल के बारे में बताया जाता है कि ये स्किल एक ऐसी स्किल है जिसके ज़रिए आप अपनी पार्टी के मेंबर्स की पावर को बूस्ट कर सकते हैं। और ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मेरे हाथों में जैकपॉट लग गया है। लेकिन किंग अभी इन चीज़ों के बारे में सोच ही रहा होता है, लेकिन इसी वक्त किंग के सामने काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हो गई होती है जिन्हें देखकर किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है। और असलियत में से इन कारों में से काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर निकल कर आते हैं और इनमें से उनका बॉस भी होता है जो असलियत में डिप्टी मैनेजर होता है। इस पर्सन को यहाँ पर देखकर किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि असली आखिर ये पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है। इसी वक्त हम उस डिप्टी मैनेजर ने अपने बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑरा को निकल रहा होता है। किंग से बोल रहा होता है लड़के मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने ग्राउंड में क्या किया था। जिसके बाद हमें ताई हान गिल्ड का सीन दिखाया जाता है। इसी के साथ हमें किसी पर्सन को दिखाया जाता है कि जो कि कुछ कह रहा होता है और वो तुम्हारे कहने का मतलब है उससे है कि उसने मेरे बेटे को पीटा और उसने उसे उसके पास बदले में उससे $1 मिलियन चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई कमज़ोर पर्सन हूँ जो कि इतनी आसानी से हार मान जाऊंगा। और हम देखते हैं कि इस पर्सन के सामने ही ली का बॉडीगार्ड बैठा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है मास्टर प्लीज़ माफ़ कर दीजिए मैं आपके बेटे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया हूँ। लेकिन इसी के साथ वो बोल रहा होता है लेकिन मास्टर प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत कीजिए कि जिसकी वजह से आपके बेटे की जान खतरे में पड़ जाएगी। ये सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है फिक्र मत कीजिए मेरा बेटा है और मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन हाँ मुझे लगता है कि उस लड़के की बहादुरी के लिए मुझे एक उसे रिवॉर्ड देना ही चाहिए। इसी वक्त पर्सन
एक चुटकी बजाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ लोग आ गए होते हैं, जिन्हें देखकर ओब्लिगर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, मास्टर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, वो एक लंगड़ा लड़का है जिसकी वजह से उसने ऐसी गलती की है, लेकिन आप उसको कीलने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप इस मैटर को इस तरह से सोल्व मत कीजिए। ये सुनकर हम देखते हैं कि वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया होता है और इस पर्सन को दिखाया जाता है कि असलियत में द हायन गिल्ड का लीडर होता है और वो बोल रहा होता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि कोई मेरे बेटे को हाथ लगाने के बाद ज़िंदा चला जाएगा? जिसके बाद हमें किंग का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर डिप्टी मैनेजर पूछ रहा होता है कि आखिर तुमने वहाँ पर क्या किया था? लेकिन ये सुनकर किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये पर्सन किस बारे में बात कर रहा है? क्या ये उस एक्सप्लोजन के बारे में बात कर रहा है जो अभी कुछ देर पहले मैंने स्कूल में किया था, या फिर ये उस हॉल वाले इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा है जो मैंने किंग की पावर को शो किया था? यहीं ऐसा तो नहीं, पहले ही से पता चल गया है कि जो स्कूल में तमाम तबाही मचाई है वो मैंने ही मचाई है। अगर ऐसा हुआ तो ये लोग मुझे अरेस्ट कर लेंगे, और क्योंकि ये स्कूल के अंदर अपनी पावर को यूज़ करना इलीगल है और मुझे इन दोनों बहुत ही ज़्यादा स्कूल के बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसके लिए किंग इसी के साथ किंग बोल रहा होता है, सर मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया हूँ, आखिर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? आखिर आप धमाके के बारे में पूछ रहे हो? जो ये सुनकर डिप्टी मैनेजर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, क्या आखिर तुम कौन से एक्सप्लोजन? और इसी के साथ हम सिटी के देखते हैं, वो बोलता है कि क्या तुम इस जगह के बारे में बात कर रहे हो जहाँ से ये धुआं आ रहा होता है? नहीं, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर तुमसे मैं ये जानने आया हूँ कि क्या आखिर तुमने उस दिन स्कूल के हॉल में क्या किया था? शायद मैं तुम्हारे इसके बारे में तुमसे ही तुम्हें भी पता होगा कि मैं लोगों की पावर को देखने के लिए आया था और जब तुम वहाँ से वापस जा रहे थे तो वहाँ पर तो तुमने अपनी पावर को शो किया था, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ये सुनकर किंग मुस्कुरा रहा होता है और वो बोलता है कि क्या इस बारे में तुम्हें सच में नहीं पता है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था? ये सुनकर वो मैनेजर बोलता है कि हाँ, इसीलिए मैं स्पेशल में यहाँ पर आया हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने वहाँ पर क्या किया था? ये सुनकर किंग बोलता है कि लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं लगता, मुझे तो लग रहा है कि तुम मुझे यहाँ पर प्ले ट्राई आउट के लिए इनविटेशन देने के लिए आए हो। ये सुनकर डिप्टी मैनेजर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए बोलता हुआ है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि आखिर तुम्हारे पास ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है जिसके दम पर तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर प्ले ट्राई आउट के लिए इनविटेशन देने के लिए आया हूँ? और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूँ कि इस सीरीज़ के अंदर हंटर एग्जामिनेशन के टेस्ट को प्ले ट्राई आउट के कहते हैं, लेकिन इस टेस्ट को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है क्योंकि इस टेस्ट के सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जिनकी एज 15 से अप होती है और इसी के साथ उनके एक स्पेशल क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए जिसके दरमियान वे स्टूडेंट प्ले ट्राई आउट को पास कर सकते हैं और वे एक हंटर बन सकते हैं। और किंग को दिखाया जाता है कि जो कि किंग अपनी पावर का क्रिएट कर लिया होता है और इसी के साथ वो डिप्टी मैनेजर को बोल रहा होता है कि क्या तुम मेरी क्वालिफिकेशन को देखना चाहते हो? तो ठीक है, मेरी क्वालिफिकेशन को जरा गौर से देखना। और ये देखकर डिप्टी मैनेजर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़का कौन है? आखिर किसी पर्सन का पावर लेवल इतनी ज़्यादा हाई कैसे हो सकता है? और हम इसके बारे में इस पर्सन को पावर लेवल हमारे से 200 टाइम इंक्रीज़ हो गया है, इसीलिए तो इसके बाद इस डिप्टी मैनेजर सोच रहा होता है कि इस पर्सन के बारे में किसी को भी नहीं बता सकता हूँ। फ्यूचर में चलकर ये लड़का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनेगा और इस पावरफुल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर कोई पर्सन ज़ोर से चिल्लाता हुआ क्या बोल रहा है, क्या क्या तुम प्ले ट्राई आउट में हिस्सा लेने वाले हो? और तुम्हें पता भी है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि किंग का कज़न होता है। और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि क्या तुम पागल हो गए हो कि तुम्हें पता भी है कि प्ले ट्राई आउट का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, अगर तुमने उसके टेस्ट को पास कर लिया तो पक्का ही तुम्हारी कई हड्डियाँ भी टूटेंगी। जिसके बाद ये सुनकर किंग का बोल रहा होता है कि अपनी बकवास बंद करो और कुछ भी नहीं होगा, और वह ये टेस्ट सिर्फ 1 महीने के बाद है, इसीलिए तुम साथ-साथ में मेरे ट्रेनिंग करोगे। और ये सुनकर जय और भी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किंग ने अपने साथ-साथ मेरा भी फ्यूचर देखा है और इसी के साथ किंग चाहता है कि वो आने वाला वो अपने साथ-साथ मुझे भी एक पावरफुल पर्सन बना दे। किंग तो सच में एक बहुत ही अच्छा पर्सन है, लेकिन इसी के साथ किंग सोच रहा होता
होता है कि जब भी मैं इससे बात करता हूँ तो इसके एक्सप्रेशन हमेशा से ही अजीब होते हैं। लेकिन इसी वक्त किंग सोच किसी पर्सन की कॉल आती है और किंग उसकी कॉल को पिक कर लेता है, जिसके बाद हमें किंग के घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि किंग के घर के ऊपर दो पर्सन नजर रखे हुए होते हैं और इसी के साथ उनमें से एक पर्सन ने किसी पर्सन को पकड़ा हुआ होता है और वो पर्सन डर से काफी ज्यादा करा रहा होता है और इसी के साथ वो पर्सन बोल रहा होता है कि तो तुम प्लेयर एसोसिएशन के मेंबर हो, लेकिन आखिर तुम्हारे जैसा एक पर्सन मामूली से इस लड़के को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस लड़के को ताल्लुकात प्लेयर एसोसिएशन से है? लेकिन ये सुनकर वो का पर्सन कुछ काफी ज्यादा वो कुछ नहीं बोल रहा होता है, लेकिन इसी के साथ उसके पास बैठा हुआ उसका छोटा भाई बोलता है कि भाई मुझे लगता है कि ये लड़का कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, आखिर इस पर्सन नॉर्मल पर्सन के प्लेयर एसोसिएशन के मेंबर को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? तो ये सुनकर उसका भाई बोलता है कि क्या तुम डर गए हो? अगर तुम्हें इस लड़के से कोई भी प्रोटेक्ट भी कर रहा है, हमारा मिशन तो बस ना है, ताल्लुक हमारे से कोई ताल्लुक नहीं रखता है, हमारा मिशन तो सिर्फ इसको खत्म करना है और कहीं कहीं तो तुम नहीं हो, तुम घबरा गए हो। और इसी के साथ हमें इन लोगों के बारे में बताया जाता है कि जो कि असलियत में ए रैंक के किलर है और इन दोनों का नाम ब्लैक और वाइट ब्रदर्स है। लेकिन ये सुनकर उसका छोटा भाई बोलता है कि क्या घबरा जाऊंगा और वो मैं कभी नहीं चाहूँगा, चलो अभी जाकर उस लड़के को मार डालेंगे और इसी के साथ उसकी फैमिली को भी मार डालेंगे, जिसकी वजह से हमारा कोई सबूत भी नहीं बचेगा। लेकिन इसी वक्त उसे किसी पर्सन की चिल्लाने की काफी ज्यादा आवाज आती है और कुछ देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं कि असलियत में वहां पर कोई पर्सन आ गया होता है जिसने व्हाइट ब्रदर को पकड़ कर लिया होता है, जिसके बहुत ही ज्यादा पंचित मार रहा होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। ये देखकर का ब्लैक ब्रदर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और ये बोल रहा होता है कि कभी न कहीं कि आखिर तुम और कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर अटैक करने की? तो हम देखते हैं कि ये सुनकर उस पर्सन का वो व्हाइट ब्रदर को छोड़ देता है और वो हम देखते हैं कि उस वो पर्सन बहुत ही तेजी के साथ आकर ब्लैक ब्रदर के फेस के ऊपर एक जोरदार किक मार डालता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस पर्सन को दिखाया जाता है कि जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो होता है। इसी के साथ हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली का बॉडीगार्ड किंग से बोल रहा होता है कि तुम मजाक मत करो, कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर मैं अपने मास्टर को जाकर 1 मिलियन की बात करूंगा तो वे इसके लिए मान जाएंगे? तो किंग बोल रहा होता है इन सब बातों को मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे एक डाउट है कि तुम हमारे प्रॉमिस को ब्रेक कर दोगे, तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ एक कुछ और भी करना चाहता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि किंग ने अपने हाथों के ऊपर मैजिक के जरिए सील को क्रिएट कर लिया होता है और हमें इस सील के बारे में बताया जाता है कि ये एक ऐसी सील है जिसके जरिए आप हंटर के दिल के ऊपर लगाया जाता है और अगर आप हंटर को अपनी प्रॉमिस की कंडीशन को ब्रेक कर देता है तो उसी वक्त उस हंटर की डेथ हो जाती है और उस सील के को देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और इसी के बाद साथ हमें पता चलता है कि किंग ने उस जिस पर्सन के ऊपर कॉल आई थी उसके कोई और नहीं बल्कि वो बॉडीगार्ड हुआ होता है और इन दोनों के किलर के बारे में बता दिया, किंग को बता दिया होता है, जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर ब्लैक ब्रदर किंग के ऊपर एक अटैक कर देता है, लेकिन किंग उन अटैक्स को बड़ी आसानी से लॉस कर रहा होता है और इसी के वक्त हमें उस पर्सन के ऊपर एक बहुत ही जोरदार पंच पावरफुल अटैक कर देता है, लेकिन वह पर्सन वहीं से गायब हो जाता है और हम देखते हैं कि वो किंग के बिल्कुल ऊपर आ गया होता है और वो किंग के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है। इसी के पहले ही वो अटैक किंग को लगता है, किंग वहां से गायब हो जाता है और जिसे देखकर वो किलर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये पर्सन अचानक से कहाँ गायब हो गया है। लेकिन हम देखते हैं कि किंग तो आप अपनी बिल्कुल इसी के पीछे खड़ा होता है और इसी के साथ अपनी अपनी स्किल प्रिडिक्शन को भी एक्टिवेट कर लिया होता है और इसी के साथ किंग काफी ज्यादा डेविल लुक दे रहा होता है। तो यार आज के लिए इतना ही, बस अगले एपिसोड और भी ज़्यादा बेडेस होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यार से कमेंट कर देना, जितनी जल्दी हो सके चैनल को वीडियो को शेयर कर देना। कल फिर मिलते हैं इस सीरीज के एक और बेडेस एपिसोड के साथ, तो जब तक के लिए बाय बाय गाइस।